आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आवाज जा रहा है? ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या। क्लाइमेट क्लाइमेट रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर लार्ज एरिया ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि वेदर फोरकास्टिंग मोर देन 30 ईयर का लेंगे तो उससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का रहता है। ठीक है। वेदर क्या है? वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ एटमोस्फियर ओवर एन एरिया ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अभी 21:05 यानी कि 9:05 हो रहा है। तो अभी का वेदर कैसा है ये हम लोग जानेंगे। टेम्परेचर कितना है, बारिश होगा कि नहीं, तो उसको वेदर बोलेंगे। लेकिन पिछले 30 साल का डाटा देखेंगे कि 9:05 पे कितना टेम्परेचर रहता है इस तारीख को, तो वो चीज क्लाइमेट कहलाएगा। ठीक है। The element of weather and climate are the same, that is temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation। ये सब बता चुके हैं, एकदम इंपॉर्टेंट टर्म है ये सब टोटल। क्लाइमेट का डेफिनेशन, वेदर का डेफिनेशन, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ईयर को 3 प्रकार में विभागित किया गया है: विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन। क्लाइमेट क्लाइमेट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है कि क्लाइमेट किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। लैटिट्यूड मतलब क्या होता है कि मतलब इक्वेटर से लेके पोल पोल पे जा रहे हैं तो वो लैटिट्यूड बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वैरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, दैट्स व्हाई एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। मतलब इक्वेटर है ये 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इधर हमारा साउथ पोल आएगा और इधर हमारा नॉर्थ पोल आएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल आएगा। तो इधर से इधर बढ़िए या इधर से इधर बढ़िए, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड में क्या हो रहा है, द एटमोस्फेयर। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि हम लोग बीटा में है, आसमान में ऊपर जाइए तो टेम्परेचर क्या होगा, वहां भी आपको डिक्रीज हो सकता है। समझ गए, यहाँ पे दिया भी हुआ है। एटमोस्फियर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज व्हेन वी गो हायर एल्टीट्यूड। जब हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, दैट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। तो जो विंड है, हवा जो बहता है, वो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पे ही डिपेंड करता है। तो एक्चुअल में मतलब क्या होगा कि एटीट्यूड और लैटिट्यूड के कारण विंड का प्रेशर बताया था ना कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा बढ़ता है। हाई प्रेशर एयर है यानी कि वहां का टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर। और लो प्रेशर पे एयर है यानी कि वहां का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, हाई टेम्परेचर। समझ गए, तो उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम सी पे कैसे डिपेंड करता है, तो उसको भी देखते हैं। समुद्र से दूरी, तो हम लोग कल पढ़े थे ना कि समुद्र से दूरी, जहाँ समुद्र रहता है वहां पे क्या रहता है कि सालों एक जैसा टेम्परेचर रहता है। लेकिन हम लोग समुद्र से जैसे से हटेंगे वैसे, या तो द सी exert a moderating influence on the climate. As a distance from the sea increase, its moderating influence decrease and people experience extreme weather condition। मतलब समुद्र के किनारे अगर कोई आदमी रह रहा है तो वो सालों एक जैसा टेम्परेचर फील करेगा। लेकिन जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ता जाएगा, वेदर कंडीशन में काफी ज्यादा चेंजिंग आने लगी। द कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटली continentality, that is very hot during summer and very cold during the winter। ओशियन करेंट, समुद्र में जो धारा उठता है पानी का उसको ओशियन करेंट बोलते हैं। ओशियन करेंट along with onshore wind affect the climate of coastal area। from example, and coastal area with the warm and cold current flowing past it will be warmed and cooled
इफ द विंड आर ऑन शोर विंड। ऑन शोर विंड किसको बोलते हैं? जब समुद्र से एयर किसके तरफ जाएगा? धरती की तरफ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑन शोर विंड। और ऑफ शोर विंड किसको बोलेंगे? जब धरती से समुद्र की ओर हवा बहेगा तो उसको ऑफ शोर विंड बोलते हैं। तो ऑन शोर विंड जो रहेगा, ऑन शोर विंड रहेगा, वो हमेशा क्या होगा? बारिश अपने साथ लेके आएगा समुद्र वाला। समझ गए ना? ये सब चीज याद रखिए आप लोग। Relief features. Relief play a major role in determining the climate of a place. High mountains act as barrier for the cold or hot winds. मतलब क्या है? रिलीफ फीचर्स। तो माउंटेन ये सब है ना जी, मान लो जी कि इधर ठंडा बर्फ जमा हुआ था, यहाँ से जब हवा गुजरेगी तो वो भी ठंडी रहेगी, लेकिन एक पहाड़ जो है तो इस एरिया में आने नहीं देगा हवा को। ये पहाड़ इसको बीच में रोक रहा है, इसी को रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। समझ गए? They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. Precipitation is any form of moisture which fall to the earth. It include rain, snow. देखिए precipitation का मतलब क्या होता है? Precipitation is the any form of moisture which fall on the earth. Precipitation में rain भी आ सकता है, snow भी आ सकता है, hail and sleet भी आ सकता है। समझ गए? रैन और स्नो तो तुम लोग समझ जाओगे कि प्रेसिपिटेशन अगर हो रहा है, नीचे का टेम्परेचर गर्म है तो वो पानी के रूप में आ जाएगा, नीचे का टेम्परेचर ठंडा है तो स्नो के। और हेल और स्लिट ये सब का गूगल पे जाके फोटो देख लेना, पता चल जाएगा क्या होता है। फैक्टर अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट। तो जैसे जैसे पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट इफेक्ट होता है उसी तरह से इंडिया का भी क्लाइमेट इफेक्ट होगा। तो लैटिट्यूड में क्या है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम रन ऑफ कच्छ गुजरात में है टू द वेस्ट टू द मिजोरम ऑफ ईस्ट। इंडिया क्लाइमेट हैज कैरेक्टराइज्ड टू ट्रॉपिकल एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इंडिया में क्लाइमेट को किस दो भागों में बांटा गया है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। समझ गए? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? मान लो कि ये इंडिया है, इस तरह का मान लो कि हमको मैप नहीं बना रहा ना, लेकिन मान लीजिए इंडिया है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करेगा वो क्या है? गुजरात से, रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेके वेस्ट टू द मिजोरम, वो इंडिया को पूरे दो पार्ट में विभाजित करता है। उसी तरह से एल्टीट्यूड, इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ and has also a vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meter. Owning the mountain subcontinent experience comparatively milder winter as compared to the Central Asia. मतलब हम लोग के यहाँ पहाड़ है, इस कारण सेंट्रल एशिया से जो ठंड आता है उसको हिमालय पर्वत रोक देता है, इस कारण हम लोग एक्सट्रीमली ठंड वेदर नहीं महसूस करते हैं। एक्सट्रीमली ठंड मतलब पूरा एकदम गिर रहा है, एकदम एकदम बर्फ बर्फ पूरा गिर रहा है। पूरे देश में नहीं होता है, कश्मीर हिमाचल प्रदेश में होता है थोड़ा बहुत। प्रेशर और विंड पे कैसे डिपेंड करता है? तो जैसे पूरे वर्ल्ड का इफेक्ट करता है वैसे ही इंडिया का भी इफेक्ट करेगा। देखिए pressure and wind. The climate and weather condition in India has governed by following atmospheric condition: pressure and surface wind, upper air circulation, western cyclonic disturbance, and tropical cyclone. Air moves from the high pressure area over the southern Indian Ocean in the southeasterly direction. भारत में हवा कैसे कैसे चलती है? एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन। सदर्न इंडियन ओशियन मतलब क्या है? ये सब जो साउथ का जो है उधर से हवा चलती है। समझ गए? साउथ से ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में, इस दिशा में जाएगी। समझ गए? इस डायरेक्शन क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न राइट टुवर्ड्स। मतलब जैसे ये इक्वेटर के पास आता है तो इसे टकरा के राइट मतलब इस तरह हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना? इंडियन सब कॉन्टिनेंट टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड। इस चीज को क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। समझ गए? दिस विंड ब्लो ओवर द वार्म ओशियन, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब क्या है? जो विंड पार कर रहा है इधर से, वो क्या है? वो गर्म हवा है, और गर्म हवा जब समुद्र से होके गुजरेगी तो अपने साथ काफी वेपर, पानी को वेपर में तब्दील करके अपने साथ मॉइस्चर को लेके उड़ेगी, और जब इंडिया के आएगी धरती पे तो वो क्या है? पानी को उझिलेगा, उससे बारिश होगा, इसी कारण मानसून उसी को बोलते हैं। जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम आर द फास्ट फ्लोइंग नैरो
मैंडरिंग एयर करेंट इन द एटमोस्फियर, मतलब ये चीज घटना जेट स्ट्रीम वाला कहाँ घटित होता है, धरती से ऊपर घटित होता है, 1200 किलोमीटर ऊपर धरती से। पढ़े थे ना हम लोग कल इसको। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सब चीज सटीक लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? देखिए अब इंडियन मानसून के बारे में और डिटेल से चर्चा किया गया है, ठीक है। इंडियन मानसून में जो बारिश आता है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम इज नोन एज मानसून। मतलब क्या होता है, जब सीजन परिवर्तन होता है तो विंड का डायरेक्शन चेंज होता है, उसी को मानसून बोलते हैं। द मानसून आर एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। मतलब ये आपका मान लो कि इक्वेटर है, 0 डिग्री वाला पॉइंट है, तो 20 डिग्री ये नॉर्थ हो गया, 20 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ये 20 डिग्री क्या हो गया, साउथ हो गया। तो इंडिया को इस तरह खड़ा कर दो, और 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ क्या पड़ रहा है, वहीं पे आपका उसको एरिया को ट्रॉपिकल एरिया बोलेंगे, वहां पे मानसून देखने के लिए मिलेगा। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सी अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। देखिए अब एक्चुअल में क्या है, समुद्र में क्या है, सी में क्या हो रहा है, हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर मतलब क्या है, लो टेम्परेचर है। और लैंड मास पे क्या है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर है। तो ये सब घटनाक्रम चलते रहता है हीटिंग और कूलिंग का, समझ गए। अब ये बताओ कि जो हाई टेम्परेचर क्यों हो जाता है, धरती तुरंत गर्म क्यों हो जाता है, और लो टेम्परेचर समुद्र का क्यों रहता है। लो टेम्परेचर समुद्र का क्यों रहता है, क्योंकि जो हम लोग का आता है सनलाइट वो धरती को तुरंत गर्म कर सकता है, लेकिन समुद्र तो थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा। द शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इन समर ओवर द गंगा प्लेन इज नोन एज द मानसून ट्रफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन किससे रिलेटेड है, गंगा प्लेन में मानसून का जो एंट्री आता है उसी को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोलते हैं। गंगा प्लेन मतलब कहाँ कहाँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए बंगाल चले जाइए। द प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशियन अफेक्ट द इंडियन मानसून। मतलब इंडियन मानसून को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है, हाई प्रेशर एरिया। कहाँ बनता है, माडागास्कर। देखोगे मैप देखोगे तो इधर 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 साइड में कहीं ना कहीं मैदागास्कर होगा, 20 डिग्री साउथ, इक्वेटर से 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशियन, जो कि मानसून को काफी प्रभावित करता है। द तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंस्टेंसिवली हीटेड ड्यूरिंग द, और भारत के अगर ऊपरी पार्ट में चलेंगे तो इसके बाद इधर क्या है, तिब्बत, चाइना आइना है भारत के ऊपरी पार्ट में, इधर हिमालय के बाद, तो वो समर के सीजन में इफेक्ट करता है, which result in a strong vertical air current and formation of low pressure over the plateau at 9 किलोमीटर above sea level। तो ये लो प्रेशर क्रिएट करता है, जो तिब्बत है वो लो प्रेशर क्रिएट करता है, और मडागास्कर में हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो सर्कुलेशन होगा ना जी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय। जेट स्ट्रीम भारत में कहाँ कहाँ चलता है, नॉर्थ ऑफ हिमालय। क्यों, क्योंकि हिमालय पर्वत का ऊंचाई हो सकता है 12,000 किलोमीटर तक हो, इसका जेट स्ट्रीम वहीं पे देखने के लिए मिलेगा। एंड द absence of tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during the summer also impact the Indian monsoon। और ट्रॉप मतलब जेट स्ट्रीम का इंडियन मॉनसून को भी प्रभावित कर सकता है जेट स्ट्रीम। द चेंज इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ओशियन ऑल्सो अफेक्ट द मानसून। मतलब साउथ है, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा तभी ये लो प्रेशर एरिया के क्षेत्र में पानी जाएगा, नहीं तो बारिश नहीं होगा। अगर यहाँ पे लो प्रेशर बन गया और यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया तो उस स्थिति में बारिश होने की संभावना कम है। The irregularly periodic variation in the winds and sea surface temperature over the tropical eastern Pacific Ocean that affect the climate of the tropic of subtropic is also known as southern oscillation और SO, southern oscillation। तो अभी हम बताएं कि साउथ में लो प्रेशर हाई प्रेशर पर कैसे मानसून
डिपेंड होता है, घटते बढ़ते रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, सदर्न ऑक्सीलेशन बोलते हैं, सदर्न ऑक्सीलेशन। ऑन सेट ऑफ मानसून एंड विड्रॉवल, मानसून कैसे आता है और जाता कैसे है। ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज बिटवीन 100 से 120 दिन तक मानसून रहता है, मतलब पानी पड़ने का सीजन। जून में वो एंट्री मारता है 15 जून के आसपास, और सितंबर मिड तक बना हुआ रहता है। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रस्ट ऑफ मानसून। अगर बारिश 5 दिन लगातार होने लगे तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रस्ट ऑफ मानसून बोलेंगे, समझ गए। बारिश का मौसम इंडिया में कब एंट्री करता है, जून में, और खत्म कब होता है, मतलब लगभग मिड सितंबर में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी कुछ कुछ जगह चल रहा है, अभी बारिश वारिश कभी कभी हो जा रहा है। एक्चुअली मानसून खत्म हो चुका है। अराइवल ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, द मानसून अराइव इन द सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। मतलब सबसे पहला एंट्री सदर्न पार्ट में ही करेगा इंडिया के, इधर से, समझ गया ना। इट्स प्रोसीड टू एन अरेबियन सी ब्रांच एंड, मतलब बाद में सबसे पहले एंट्री मारता है यहाँ पे, और फिर बाद में ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, अरेबियन सी इधर आपका पड़ गया, बे ऑफ बंगाल इधर बाद में पहुंचता है। द अरेबियन सी ब्रांच रीच मुंबई ऑन द अप्रोक्सीमेटली 10 जून। 10 जून के आसपास आपका इधर बारिश होगा, मुंबई आपका देखिएगा इधर ही बसा हुआ होगा, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल में फर्स्ट वीक ऑफ जून में आता है मानसून। बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून अराइव ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री। जो मुंबई से होके चला, कलर चेंज करने दो, जो मुंबई से होके चला, ये मुंबई है इधर, ठीक है। इधर से जो हवा चला वो गुजरात गुजरात पहुंचता है मिड ऑफ जून में, समझ गए, अरेबियन सी में। सौराष्ट्र, कच्छ ये सब कहाँ है, गुजरात में है। The season, four main season can be identified in India. The cold weather season, winter को बोलते हैं, hot weather season, summer को, the advancing monsoon, rainy season को, the retreating monsoon with some regional variation, transition season, transition season मतलब इसको transition सीजन किस फेज को बोला जा सकता है, जैसे कि अभी भी क्या चल रहा है, एक्चुअल में तो ठंड आया नहीं है, तो इस फेज को एक आध महीना को ट्रांजिशन बोल सकते हैं। और बाद में जो फरवरी के बाद में बनता है। कोल्ड वेदर सीजन, विंटर कब स्टार्ट होता है, नवंबर में स्टार्ट होता है इंडिया में, नदरन इंडिया में, हम लोग नदरन इंडिया में रहते हैं, समझ गए, नदरन इंडिया में हम लोग रहते हैं। एंड फरवरी तक रहेगा, नवंबर से फरवरी तक ठंड का मौसम। दिसंबर एंड जनवरी आर कोल्डेस्ट मंथ इन द नदरन पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब यूपी बिहार में सबसे ठंडा जनवरी और दिसंबर में। द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सबसे मतलब ज्यादा कहाँ रहेगा, सबसे गर्म रहेगा साउथ, और सबसे कम ठंड के सीजन में कौन रहेगा, यूपी बिहार, नॉर्थ। डे आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड, दिन में तो थोड़ा बहुत गर्मी रहेगी, रात एकदम ठंडा। द वेदर इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फिएबल एंड वेरिएबल विंड्स। आकाश कैसा रहेगा, आकाश तो साफ रहेगा, लो टेम्परेचर रहेगा, लो ह्यूमिडिटी रहेगी। लो ह्यूमिडिटी मतलब कहने का मतलब क्या है, कि जो ठंड के दिन में हवा बहेगी उसमें मॉइस्चर का कंटेंट उतना ज्यादा नहीं होगा। द सीजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स, ठंड के सीजन में क्या क्या बोया जाता है, गेहूं, गेहूं का फसल, गेहूं, राई, ये सब राबी क्रॉप्स है। नीचे हॉट वेदर, हॉट वेदर सीजन फ्रॉम मार्च से मई वाले को क्या बोलते हैं, हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन इज ऑब्जर्व इन इंडिया, द समर मंथ एक्सपीरियंसिंग राइजिंग टेम्परेचर एंड falling air pressure in the northern part of the country. A striking feature of the hot weather season is लू, मतलब ठंड, मतलब गर्मी के दिन में क्या चलता है, लू चलता है इंडिया में, ठीक है। लू इज ए स्ट्रॉन्ग गेस्टी हॉट ड्राई विंड, ड्राई विंड मतलब मॉइस्चर कंटेंट एकदम जीरो, हॉट रहेगा, धूल भरा हुआ रहेगा, एंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया।
नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ मतलब समझ रहे हो ना, यूपी बिहार फिर से आ गया, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहने का मतलब क्या है, दिल्ली राजस्थान ये सब चला गया। Towards the close of summer season, pre-monsoon so comes up, which help early reaping of mangoes and often referred as mango showers. Mango showers मतलब क्या है कि जब अर्ली मानसून मतलब जून से जस्ट पहले आम पकना शुरू हो जाता है, समझ गए ना। तो ये सब चीज आपका किताब में है कि नहीं है, अब तुम लोग जानो। आम उम पकने का ये सब दिया हुआ है किताब में। एडवांसिंग मानसून, रैनी सीजन क्या होता है, साउथ ईस्ट ट्रैपिड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द साउथर्न ओशियन। सब सदर्न ओशियन से मानसून विंड तो हम अभी बता ही दिए थे, सदर्न ओशियन से चलता है। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो द सदर्न वेस्टर्ली डायरेक्शन इंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला द साउथ वेस्ट मानसून। द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट ए मंथ, एक मंथ में मतलब जून में अगर 1 तारीख को आ रहा है तो जून खत्म होते होते पूरे देश में बारिश होना शुरू हो जाएगा। मवेश्वरम इन साउथर्न रेंज ऑफ काशी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड, ये याद रखना है ये वाला पॉइंट। मवे क्या है, MAWSYNARM, मवेश्वरम इन सदर्न रेंज ऑफ काशी हिल, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यहाँ पे बारिश होता है। द फेनोमेना एसोसिएटेड विद द मानसून इज ए टेंडेंसी टू हैव ब्रेक इन रेनफॉल, मतलब क्या है कि मानसून का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटा बारिश से होता रहेगा, ब्रेक इन रेनफॉल भी होता रहेगा, ये भी एक फीचर्स है। दिस ब्रेक इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ मानसून trough, the trough and its axis keep on moving northwards and southward, determining the spatial disturbance of rainfall. The the frequency and intensity of tropical depression also determine the amount and duration of monsoon. The monsoon is known as its uncertainty. The alternation of dry and wet spell vary in intensity, frequency and duration. मतलब क्या है कि रेनफॉल का इंटेंसिटी बढ़ भी सकता है, देखते ही हो बारिश के दिन में कभी ज्यादा तेज बारिश कभी कम तेज बारिश, तो ये सब घटते बढ़ते रहता है। इसका मेन क्या है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, जो हमारा मूविंग कर रहा है ना विंड, उसका साउथवर्ड और नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, इस कारण वो ब्रेक हो के पानी होता है। पोस्ट मानसून, मानसून के बाद हम बताए थे अभी कि मानसून के बाद जो अभी का सीजन चल रहा है उसको ट्रांजिशन सीजन बोलते हैं। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फ्रॉम ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रैनी सीजन, मतलब अभी क्या है कि गर्मी है कभी कभी बारिश भी हो जाए तो हॉट रैनी सीजन है, टू ड्राई विंटर, मतलब जस्ट स्टार्टिंग नवंबर के पहले तो ड्राई विंटर में प्रवेश करवाएगा ये ट्रांजिशन सीजन। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, मतलब अभी में देखोगे तो स्काई क्लियर रहेगा, राइज और टेम्परेचर एकदम बढ़ा हुआ रहेगा। वाइल डे टेम्परेचर आज हाई, दिन में टेम्परेचर काफी गर्म रहेगा, नाइट थोड़ा सा ठंडा होगा, प्लीजेंट मतलब अच्छा लगेगा रात में। ओनिंग इन द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मतलब टेम्परेचर तो हाई है तो ह्यूमिडिटी भी है, ह्यूमिडिटी कहने का मतलब क्या है कि जो एयर बह रहा है उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, पानी है। द वेदर बिकम्स रेदर ऑपरेसिव ड्यूरिंग द डे, मतलब ऐसा डे में ऐसा हो जाएगा कि एकदम बेचैनी कर देगा, क्रिएट ऑपरेसिव ड्यूरिंग द डे और प्लीजेंट ड्यूरिंग द नाइट। दिस इज द कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट, मतलब अक्टूबर में गर्मी पड़ने को क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट बोलते हैं। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर मरकरी बिकम्स फॉल रैपिडली इन द नदर्न इंडिया, मतलब अक्टूबर लास्ट होते होते नदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया कहने का मतलब फिर से क्या, यूपी बिहार, यूपी बिहार में क्या हो जाएगा भाई, एकदम रैपिडली फॉल करेगा। रैपिडली फॉल मतलब अचानक अभी टेम्परेचर दिन में 40 डिग्री एकदम गर्मी गर्मी पूरा, लेकिन लास्ट जाते जाते अक्टूबर क्या हो जाएगा, ठंड लगना शुरू हो जाएगा, इसी को बोलते हैं रैपिडली एकदम डाउन फॉल कर गया। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न ये सब आप लोग को जानना होगा। ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट, ये आपका सदर्न कोस्ट है, नीचे वाला ये सब सदर्न कोस्ट है। ये आपका पश्चिम बंगाल के तरफ उड़ीसा उड़ीसा वाला आपका ईस्टर्न कोस्ट है। ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है, ये आपका सदर्न कोस्ट है, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है, ये सब जानना होगा।
तो सबसे ज्यादा क्या है, इंडिया रिसीव ऑफ 400 सेंटीमीटर का रेनफॉल एनुअली इंडिया में होता है। रेनफॉल इज लेस देन 6 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एंड सबसे कम पानी वेस्टर्न राजस्थान और कुछ पार्ट ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब में। रेनफॉल इज लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्री। डेक्कन प्लेट्यू, सह्याद्री हिल आंध्र प्रदेश के आसपास आपका पड़ेगा, वहां पे रेनफॉल थोड़ा बहुत कम होता है। स्नोफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड इन द हिमालयन रीजन। स्नोफॉल जो है वो हिमालय के आसपास ही होता है, मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में इतना जगह पे स्नोफॉल। स्नोफॉल मतलब क्या है, बर्फ, बर्फ गिरना। इतना बढ़िया लगता है मौसम, अमेरिका, लंदन ये सब का देखोगे तो। उसी तरह से शिमला, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख ये सब में स्नोफॉल होता है, जो कि हिमालय जहां जहां है वहीं सिर्फ गिरता है, बाकी जगह नहीं। द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब ये फिक्स नहीं है। 400 सेंटीमीटर रेनफॉल बोल दिए तो कभी 300 भी हो रहा है, कभी 500 भी हो रहा है। तो एनुअल रेनफॉल काफी वैरी करते रहता है इंडिया में। Monsoon as unifying bond. The unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite noticeable. The seasonal alteration of the wind system and the associated weather condition provide a rhythmic cycle of season. The uncertainties of rain and uneven disturbance are very much typical of the monsoon after year after year. People of India from north to south and from east to west eagerly await the arrival of monsoon. These monsoon winds binds the whole country by providing water to set up the agriculture activity in the motion. एक्चुअल में इसका कहने का मतलब क्या है कि हम लोग को बांध के रखता है मॉनसून। हम लोग काफी इंतजार में रहते हैं कि बारिश होगा, बारिश होगा, बारिश होगा तो एग्रीकल्चर का एक्टिविटी होगा। एग्रीकल्चर का होगा मतलब धान का फसल लगेगा। हम लोग काफी इंतजार में रहते हैं। पूरे कंट्री में अगर मानसून नहीं हुआ, खेती बाड़ी कम होगा। तो ये सब मानसून बताबे किया था कि 1 महीना के अंदर पूरा देश में फैल जाता है। तो पूरा कंट्री को क्या करता है, बांध के रखता है। तो ये चैप्टर तो हो गया यहाँ पे खत्म। इसके अलावा भी है क्या कुछ इसमें? तुम लोग तो पढ़े हो शिवम, तुम पहले भी, इसमें है और कुछ है? अब इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। नहीं पढ़े हो तो पढ़ लिए ना भाई, कि नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? एनसीईआरटी अब पलट पलट के पढ़ो। मुद्दा का बात यही था। इसको नोट्स भेज देंगे, इसको तुम लोग छापो अपना कॉपी पे, शॉर्ट नोट्स बनाओ एग्जाम के लिए। एक एक लाइन में इसका इंपॉर्टेंट था। प्रेशर एंड विंड एक बार और। अरे भाई देखो, विंड कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाई प्रेशर जहां का होगा ना, तो वहां का टेम्परेचर लो होगा, लो टेम्परेचर। और जहां का लो प्रेशर है वहां का टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर रहेगा। समझ गए? समझ गए ना? तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, समझे ना, फैलेगा, मतलब जाएगा। मतलब यहाँ का हवा हाई प्रेशर पे है तो ठंडा हवा, ठंडा हवा गया, भारत से होके गुजरा, जैसी गर्म हवा के संपर्क में आएगा उसको तुरंत गिरा देगा पानी बना के। उसी तरह से ऐसा भी हो सकता है, जैसे देखिए अभी समुद्र से धरती पर जा रहा था तो ऑन शोर विंड, लेकिन धरती से समुद्र की ओर जाएगा तो ऑफ शोर विंड। ऑन शोर विंड में हमेशा पानी पड़ेगा, लेकिन ऑफ शोर विंड में पानी नहीं पड़ेगा। समझ गए? एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास नाइन्थ। According to National Geographic Society, geography is the study of places and the relationships between people and their environments. एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी क्लाइमेट चैप्टर सॉल्यूशन। एनसीईआरटी एक दिन में एकदम धारा प्रवाह ऐसे ही खत्म करना पड़ेगा सोशल साइंस को।
समझ गए ना? तब कल से मैथ चलेगा, या आप साइंस चलेगा कल से? थोड़ा साइंस पढ़ लेते हैं, फिर मैथ पे आएंगे हम लोग। इसको भी बता देते हैं क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, और उसको हम भेज देते हैं। दोनों को पीडीएफ से नोट्स बनाना है, अपना शॉर्ट नोट्स। और जो हिंदी में पढ़ रहा है उसको इंग्लिश में ही पढ़िए, ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आगे चल के दुनिया के हर एक कंपटीशन में आपका अंग्रेजी में ही आएगा सब चीज़। क्योंकि आज से 10 साल बाद तो एकदम हिंदी मीडियम का कहानी समाप्त हो चुका रहेगा। इससे बढ़िया कोचिंग नहीं मिलता है आगे चल के हिंदी मीडियम में पढ़ने। हिंदी में पढ़ोगे बढ़िया, पैसों बर्बाद होगा, बढ़िया टीचरों नहीं मिलेगा। स्कूल वाला हिंदी में इसीलिए चला रहा है कि इंग्लिश में पढ़ाने वाला टीचर काफी कॉस्टली मिलेगा, उतना पैसा खर्चा करना चाहता नहीं। अगर हिंदी में ये सब पढ़ोगे तो कुछ है, लेकिन है बहुत कुछ। आगे चल के जितना भी सरकारी एग्जाम दोगे सब में ये सब क्वेश्चन आएगा, जितना है ये सब रट जाओ। चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? अभी बताया था ना ये इस वाला शब्द का नाम। इसका 2-4 बार हम उच्चारण भी किए थे। विंड ब्लोइंग इन द नदर्न प्लेन इन द समर इज नोन एज। सदर्न प्लेन में समर में चलता है, लू चलता है, बात खत्म है। Which one of the following cause rainfall during the winter in the northwestern part of India? नॉर्थ वेस्ट में विंटर में किसके कारण होता है? रिट्रीटिंग मॉनसून। नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया भाई, रिट्रीटिंग मॉनसून है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके, इसका तो गलत जवाब हो गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब क्या है कि हवा को डिस्टर्ब करता है। मॉनसून अराइव इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन अर्ली जून। तीसरा सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना? मॉनसून कब अराइव करता है? अर्ली ऑफ जून में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक द कोल्ड विंटर सीजन इन इंडिया? कोल्ड विंटर सीजन में क्या रहता है? कोल्ड विंटर सीजन में रात बहुत ठंडा और दिन थोड़ा सा गर्म। वार्म डे एंड कोल्ड नाइट। ओके, वार्म डे एंड कोल्ड नाइट। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? ये सब बता चुके थे, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड क्लाइमेट को ये सब अफेक्ट करता है। व्हाई डज इंडिया हैव मॉनसून टाइप क्लाइमेट? द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज द मॉनसून टाइप क्लाइमेट। मॉनसून रेफर टू द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। ये सब आपको रटना पड़ेगा, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। समझ गए ना? ये सब याद करना पड़ेगा इसमें से बोल बोल के। Which part of India does experience the highest diurnal range of temperature and why? The region experiencing the phenomenal area in northern part of northwestern part of India, Rajasthan side. The region behind affect the Thar desert, Rajasthan में ही. Moreover, the region does not have any ocean to moderate the temperature. ऐसा क्या कारण है कि वहां पे ज्यादा गर्मी पड़ता है? तो ज्यादा गर्मी पड़ने का कारण क्या है कि आसपास उसका समुद्र नहीं है। Which winds account the rainfall along the Malabar coast? मालाबार कोस्ट, ये सब कोस्ट को क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल अलोंग द मालाबार कोस्ट। जो साउथ का जो है ना उसको मालाबार एरिया बोलते हैं। विच आर जेट स्ट्रीम एंड हाउ डज द इफेक्ट क्लाइमेट? देखिए जेट स्ट्रीम का है डेफिनेशन। जेट स्ट्रीम आर नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड 12,000 मीटर से ऊपर वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर। दिस स्पीड वेरीज फ्रॉम 100, मतलब हवा चलता है 12,000 मीटर ऊपर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम बोलते हैं। हवा का स्पीड कितना से कितना होगा? 110 किलोमीटर पर आवर से 184 किलोमीटर पर आवर। ये सब एकदम बहुत मस्त दिया हुआ है, इसको हम तुरंत भेज रहे हैं अभी। सब बच्चा इसको याद करेगा। अब इस समय ऐसा कुछ होगा ना, ये सब याद कर सकते हो। ये सब पूरा क्वेश्चन याद कर लेना है एकदम, बैजू में बहुत जबरदस्त तरीका से दिया हुआ है, समझ गए ना? तो हम उम्मीद करते हैं कि सब तुम लोग याद करोगे और पता चल ही गया होगा मॉनसून क्या होता है, रेनफॉल
मतलब बारिश होना, ये सब समझ में आ गया हो ना। जो हिंदी में पढ़ता है उसको भी क्या दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है? अब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल तो कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय इस तरह का लिखा हुआ रहता है हिंदी में शब्द। टेम्परेचर को तापमान बोलते हैं, प्रेशर को दाब बोलते हैं, दबाव, हवा का दबाव कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। समझ गए ना? तो इसका क्वेश्चन आंसर टोटल याद कीजिए और नोट्स उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। बस ये चैप्टर समाप्त। कल बता दो साइंस में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। साइंस में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जल्दी बता दो दोनों। अरे हो गया या नहीं भी हुआ तो फिर से पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत हो रहा है तो। इसको एटम मॉलिक्यूल में दिक्कत है, उसको क्या दिक्कत है? आज एकदम गर्दा गर्दा मच गया एकदम। 40 मिनट के अंदर में क्वेश्चन आंसर सहित एकदम सफाया हो गया। एनसीईआरटी के चक्कर में रहते ना तो 10 दिन चलता, क्योंकि उसमें खोजना पड़ता है मुद्दा का बात कहाँ है, वहां पे कहानी बना के दे देगा। एटम मॉलिक्यूल हो गया है भाई, देखते हैं कोई चैप्टर। चैप्टर 9 देखते हैं, बायोलॉजी देखते हैं, जो भी है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है भाई। नहीं समझ में आया तो फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना, डला जाएगा आधा घंटा में।